2027 के यूपी में होने वाले सियासी रण के लिए पॉलिटिकल पार्टियां अब काफी एक्टिव यूपी में नजर आ रही हैं। कुछ पार्टियां जहां हमें मैदान में दिख रही हैं, तो वहीं कुछ पार्टियों की तैयारी अभी मैदान में उतरने की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े कार्यक्रमों के जरिए वोटर्स तक पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी लगातार जो पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ बैठकें कर रही है। कांग्रेस के अपने कार्यक्रम चल रहे हैं, तो एक बहुजन समाज पार्टी की भी अब तैयारी है कि जल्द यूपी के जो विधानसभा है वहां लोगों के बीच पहुंचकर पार्टी के लिए माहौल बनाया जाए। लेकिन इस बार इस चुनाव में सारी जो कमान है खासतौर से बहुजन समाज पार्टी की ओर से वो आकाश आनंद के हाथों में ही जाती नजर आ रही है। किस तरह से इस बार के चुनाव में आकाश आनंद की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, आज चर्चा इसी पर होगी। अभिवादन स्वीकार करिए अनुभव शुक्ला का और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती हमें सोशल मीडिया पर तो काफी एक्टिव नजर आती है। कोई भी मामला हो वो सोशल मीडिया पर आकर अपना रिएक्शन जरूर देती है, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो, हर मुद्दे पर उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड की बात करें तो मायावती हमें अभी मैदान में नजर नहीं आ रही। वहीं अगर सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स आपको चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर तो खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हर जिले का वो दौरा कर रहे हैं और तमाम सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो बता रहे हैं, प्राथमिकताएं क्या होगी उसे बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में जाते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो बैठकें हैं वो लखनऊ में भी करते हैं, दूसरे जिलों में भी जाकर कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो अब ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर हैं आकाश आनंद, वो अब यूपी के इस चुनावी समर में उतरने वाले हैं। 10 अगस्त को आकाश आनंद जो हाथरस की सादाबाद सीट है वहां जाएंगे, वहां पर जनसभा करेंगे और पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके नाम की घोषणा करेंगे। हालांकि पार्टी ने अनाउंस कर रखा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उस नाम की घोषणा करेंगे और किस तरीके से बीएसपी के लिए वहां के कार्यकर्ताओं को, कोऑर्डिनेटर्स को, जोनल कोऑर्डिनेटर को काम करना है उसके लिए वो निर्देश भी देंगे। फिर इसी महीने 25 अगस्त को कहा जा रहा है कि आकाश आनंद का गौतम बुद्ध नगर में जो जेवर सीट है वहां पर भी इसी तरीके से जनसभा होगी, चुनावी कार्यक्रम होगा। इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तैयारी यही है कि आकाश आनंद को पार्टी के यूथ फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, उन्हें पेश किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने खासतौर से पश्चिमी यूपी में अपनी एक पैठ बनाई है, उससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो भी जरूर चिंतित होंगे और उन्होंने ही शायद पार्टी सुप्रीमो को इस बात के लिए तैयार किया होगा कि अगर चंद्रशेखर आजाद कहीं पर जाते हैं, रैलियां कर रहे हैं और यूथ के बीच अपनी एक पहचान बना रहे हैं, तो बीएसपी को भी नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद को मैदान में उतारना चाहिए। देखिए, आकाश आनंद की उम्र अभी 31 साल है। हालांकि जब 22-23 साल के थे तभी वो पॉलिटिक्स में आ गए थे और आपने देखा कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब आकाश आनंद को एक तरीके से हम कहें कि पार्टी ने लॉन्च किया था। खासतौर से उत्तर प्रदेश में कुछ जनसभाएं उन्होंने की थी, कुछ भाषण मंच से दिए थे जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। पर एक ऐसा भाषण दे दिया था जिसके बाद कहा जाता है कि बीएसपी सुप्रीमो उनकी बुआ मायावती वो नाराज हो गई थी। मई 2024 में उनके खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो ने कार्रवाई की। हालांकि फिर कुछ महीने बाद उन्हें वापस पद पर ले लिया था। फिर उसके बाद आकाश आनंद काम कर रहे थे, लेकिन फिर 2025 में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि अभी ये जो मिशन है पार्टी का उसके खिलाफ जा रहा है। हालांकि फिर जब आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी तो उनकी पार्टी में दोबारा वापसी हो गई थी। अब बहुजन समाज पार्टी को ये लग रहा है कि आकाश आनंद अगर यूथ के बीच जाएंगे
और बीएसपी सरकार के जो काम रहे हैं खासतौर से 2007 से लेकर 2012 तक, उसे वो लोगों के बीच रखेंगे, जनता के बीच रखेंगे और यूथ के बीच रखेंगे, तो शायद उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए अब 10 तारीख को एक जनसभा उनकी होने जा रही है और फिर 25 अगस्त को एक जनसभा होने जा रही है। अब तक बहुजन समाज पार्टी ने तकरीबन 20 के आसपास यूपी में जो कैंडिडेट है वो घोषित कर दिए हैं। ये बीएसपी का पुराना स्टाइल है, वो पहले से ही कैंडिडेट को प्रभारी बना देते हैं और फिर वही कैंडिडेट हो वही चुनाव लड़ता है। अब ये तैयारी है कि जिस भी जिले में जनसभा होगी वहां आकाश आनंद जाएंगे और वही आधिकारिक रूप से चुनाव में कौन कैंडिडेट होगा, कौन उम्मीदवार होगा बसपा का, उसकी घोषणा करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव में जाएंगी, वो तो जब चुनाव आएंगे तब वो कुछ जनसभाएं करेंगी, क्योंकि उनका यही स्टाइल है। वो इसी तरीके से चुनाव में जाती हैं और चुनावी जनसभाएं करती हैं। कुछ जगहों पर जाएंगी, कुछ जिलों में जाएंगी और वहीं पर आसपास की विधानसभाओं के लिए चुनावी जनसभा करेंगे। लेकिन बीएसपी के लीडर्स का भी यही कहना है कि अब आकाश आनंद की सक्रियता यूपी में नजर आएगी। वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहां जनसभाएं करेंगे और जो कैंडिडेट हैं पार्टी के उनके नामों की घोषणा करेंगे। इन्हीं की मौजूदगी में अलग अलग जगहों पर अब उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। दूसरा, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की जो सक्रियता बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, अब उसे काउंटर करने के लिए भी बीएसपी को ये लग रहा है कि आकाश आनंद अगर सामने रहेंगे तो एक मैसेज यूथ के बीच जाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की जो पॉपुलैरिटी है वो यंग जनरेशन के बीच है। और खासतौर से आप देखिए जिस तरीके से जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ जेनजी का, तो ऐसे में अब बीएसपी को लग रहा है कि हम अपने यूथ फेस को आगे करेंगे और उसका फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मिल पाएगा। 2022 में सिर्फ एक विधानसभा सीट बीएसपी को मिली थी, लेकिन इस बार बीएसपी की तैयारी है कि वो ज्यादा सीटें विधानसभा की हासिल कर पाए। इसीलिए अब एक नई रणनीति के तहत हम कहें कि आकाश आनंद को फिर से रीलॉन्च, यूपी की सियासी हम कहें जो पॉलिटिक्स है या जो मंच है उस पर रीलॉन्च करने की बसपा की ये तैयारी है। पहले आप देखिए सादाबाद, फिर जेवर, उसके बाद फिर और जिलों में, फिर उसके अलावा फिर पूर्वांचल का दौरा होगा, फिर अवध का दौरा होगा, अलग अलग जगहों पर ये दौरे होंगे। और अगर हम बात करें यूपी की तो तकरीबन 84 सीटें जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। बीएसपी को लगता है कि ऐसी सीटें जहां पर अगर हम एससी वोट बैंक की बात करें जो 20-21% है, उसमें भी जाटा वोट बैंक तकरीबन 11 से 11.5-12% के आसपास है और वो माना जाता है कि इंटैक्ट है, बीएसपी के साथ है, वो कहीं जाता नहीं है बीएसपी को छोड़ के। इसीलिए अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी लगातार पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको यही कह रही है कि वो भी ग्राउंड में जाएं, चुनावी मैदान में उतरे, लोगों के बीच आए। और एक और जो अहम चीज है वो ये है कि पार्टी ने एक ऐसी योजना तैयार की जिसमें 2007 से 2012 तक जब यूपी में बीएसपी की सरकार थी, मायावती चीफ मिनिस्टर थी, उनके 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ योजनाएं शुरू हुई थी उसे भी बताने का काम सभी 403 विधानसभाओं पर बीएसपी कर रही है। और आने वाले दिनों में आपको ये नजर आएगा कि बीएसपी के जो लोग हैं या फिर आकाश आनंद हैं वो अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाएंगे, वहां पर रैलियां करेंगे, चुनावी कार्यक्रम करेंगे। कोशिश यही है कि पार्टी का जो कोर वोट बैंक है उसके साथ साथ यूथ को भी पार्टी के साथ जोड़ा जाए, जिससे कि आने वाले चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। आज इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ लीडर के साथ।